40 लाख में से कितना जमा हो चुका है? 40,18,454 रुपए आपने एक पेशेंट से मांगे। सर 35,26,000 रुपए जमा है सर। 35,26,500 26,500 जमा हुए। ये किस तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ था और डेथ किस तारीख को हुई है? सर पेशेंट वाज एडमिटेड ऑन 6th of November सर। 6 नवंबर 2025। 2025। डेथ कब हुई है? And he was expired on 14th of December sir. It was around 38 days। ठीक है। 40 लाख रुपए को 38 में डिवाइड कर दीजिए। क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को आए हैं? हमारा जो नोटिस गया है डायरेक्टर इसमें और एक हॉस्पिटल में 3 डायरेक्टर भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होता है। सर डीसी एक हो सकता है। Sir, my humble submission is that on the first date of this order, my lords has ordered the deputy commissioner and the civil surgeon to make a report, sir. So, sir, on 23rd of December, the report was not made, and my lordship has granted one more opportunity, that is today, to make a report to the. अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे डॉक्टर से तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सर क्योंकि ये केस बड़ा आई नो भयानक है एक तरीके से, उसको मैं बोल सकता हूँ, और मानव अधिकारों के कानूनों को तार तार कर रहा है। वो जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरे परिवार से भी हो सकते हैं, आपके परिवार से भी हो सकते हैं। एक इंसान है। 1,60,000 1,05,748 रुपये। 1,05,748 रुपये पर डे के हिसाब से इस हॉस्पिटल ने दिया है। ठीक है। मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, जो कोटेशन है हॉस्पिटल की, सबसे पहले तो वो चाहिए कि जो पेशेंट के साथ क्या आपने एग्रीमेंट किया था कि इतने पैसे में इलाज होगा, तो बात वहाँ से शुरू होती है। हाँ ठीक, आई टोटली। उनका ये कहना है कि इलाज गलत हुआ है या डेड बॉडी मिली है, वो सेकंड क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा कानून है देश का कि जो कहे कि एक बीमारी का आप 40 से 50 लाख रुपया अपने आप बना देंगे? अगर कोई कोटेशन दिए तो लिखी होगी, कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा। लिखते जाइए जो आपको राइट इट डाउन एंड गेट क्लैरिफाइड। हमारा जो ऑर्डर था इसमें हमने किसको बुलाया था यहाँ पे? सर आपने सर डीएसपी एंड सॉरी डीसी हमने सर अपीयरेंस तो डीसी की थी। और सर हॉस्पिटल में किसको बुलाया? नहीं, हॉस्पिटल से नहीं नहीं बुलाया सर। दैट इज व्हाई सर वी हैव सबमिटेड अवर रिप्लाई। डायरेक्टर हॉस्पिटल आएगा सर माय जस्ट अ हम्बल सबमिशन टू काइंडली सम on the next date we will appear through any authorized representative। डेट हम अपने हिसाब से देंगे। डायरेक्टर को आना बहुत जरूरी है इसमें। ये देखिए मरम पट्टी का केस नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति की मृत्यु है जिससे आपने 40,18,454 रुपए भी लिए हैं। नहीं लिए सर, उसमें से चलो 35,02,665 रुपए मान गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे को रिपोर्ट है हमारे पास, वो ये कहती है कि आपने तुरंत उनको डेड बॉडी नहीं दी। सर जस्ट हम्बल सबमिशन सर, ऑन जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद सर उसने खुद हमें एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिया है कि आप इसको मोर्चरी में रख लो, बिकॉज आई थिंक फॉर दैट मे बी ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि सर उस टाइम पे उसकी 5-6 बजे की बात है सर, 5-10 पे डेड हाँ। पर्सन, तो उनकी फैमिली वालों ने कंसेंट लेटर दिया है इनको कि हम इनका कहना है हाँ, नहीं उन्होंने कंसेंट खुद लेटर इनको लिखा दिया है सर। इनका कहना है ना ये। हाँ इनका कहना है। आप पार्टी का एड्रेस दीजिए, हाँ सर, जो पार्टी है उसका एड्रेस दीजिए, पार्टी का एड्रेस नंबर लिखिए ना, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल हाँ जी सर। माय लॉर्ड माय हम्बल सबमिशन हिमसेल्फ यहाँ आएंगे, पेशेंट के जो भी रिलेटिव हैं उनके फर्स्ट स्पाउस वो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उनका एडवोकेट ना भी आए तो चलेगा, इनके एडवोकेट आए कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, बट डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल पे आएंगे। So, उससे तो छूट नहीं। only my humble submission is that, sir, I actually clarified. I know something
मे बी सम डॉक्यूमेंट्स मे बी नॉट देयर बिकॉज आई एम नॉट आई हैव टू अपीयर। कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट जब इन्होंने कोटेशन दी है, पेशेंट जब एडमिट हो रहा है कितने का खर्चा बताया था, उन पूरे पैकेज का और पर डे का दोनों अलग अलग खोल दो। उसमें कस्टमर के यानी पेशेंट के परिवार के साइन भी होने चाहिए, इनके लिखने से कुछ नहीं होता हॉस्पिटल। ठीक है, कॉपी आएगी साथ में। डेट ऑफ द डेथ जो समरी है वो आएगी। जो लेटर ये कह रहे हैं कि पेशेंट के परिवार ने दिया वो आएगा, रिक्वेस्ट लेटर। उसके बाद जब मोर्चरी से बॉडी बाहर गई है उसका एक पास बनता है, गेट पास, उसकी कॉपी आएगी। ठीक है, डेट कौन सी देनी नेक्स्ट हमें? आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें बेटे? सर हम सिविल सर्जन ऑफिस से आए हैं, तो हमने सर आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? आप सिविल सर्जन ऑफिस से हैं। हाँ जी सर, डीसी हमने जो हमें फॉरवर्ड किया था, तो हमने सर मैक्स हॉस्पिटल। आप क्या हैं बेटा वहाँ पे? मेडिकल ऑफिसर सर, मेडिकल डॉक्टर मुस्कान है। सिविल सर्जन साहब खुद क्यों नहीं आए? नाम नाम क्या है उनका? संगीता जान जी, डॉक्टर संगीता जान। नाम लिखिए उनका, बुलाइए उनको। खुद आएंगे वो। संगीता जैन। ये इसको मजाक समझते हैं आप? छोटा सा बात है, किसी के आदमी, किसी के परिवार से आदमी मर जाए, ध्यान से समझिए सर, वो बात, लीव। चोट का मामला नहीं है, सर मैम एक्चुअली नेग्लिजेंसी का मामला है। किसी का आदमी मर गया है, किसी को उसके परिवार की लाश का मामला है, ये हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जिसके परिवार से जाता है ना उससे पूछिए क्या हाल होता है। सर मैम के घर पे भी एक्चुअली डेथ हुई है उनके ब्रदर इन लॉ की। कोई नहीं, उसके So बाद she की was डेट on है। leave, yes. आएंगे तो वही जिसको हमने बुलाया है। आप कमीशन को बहुत ऐसा छोटा मत लीजिए, आप तरीके से लीजिए उसको। कमीशन के कुछ राइट्स हैं अपने, जी हम अपने रूल से चलेंगे, आपके कहने इनके कहने पे नहीं चलेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, हमें जो सच लेना उनसे लेना, तो झगड़े का केस नहीं है ये। कोई ऐसा नहीं है कि आपस में हल्का फुल्का हो गया, गाड़ी वाड़ी लग गई। ये किसी की जीवन और मृत्यु का मामला है, तो उसके राइट्स है भाई। आप NHRC के रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ये तो FIR आपके इनके खिलाफ भी है, जो ऑफिसर नहीं करेगा उनके खिलाफ भी है। उनकी सैलरी अटैच करवा देंगे उनकी सीधी सीधी हम। जो ऑफिसर हमारे सम्मान की मान्यता नहीं रखेगा, उसकी इज्जत नहीं करेगा या नहीं आता है, किसी को आगे भेज देता है, ऐसे तो ना होता है। उसको आना ही पड़ेगा, जिसका कानून है उसका, वो कानून हमने नहीं बनाया। एज पर एक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट 1993 ये कहता है कि जिसको बुलाया उसको आना, अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और आगे डेट देखिए कौन सी दे सकते हैं इजीली डेट। आप कुछ कहना चाहती हैं इसमें? आपको क्या कह के भेजा वैसे उन्होंने? सर हमने रिप्लाई तैयार किया था, हमने पहले मैक्स हॉस्पिटल से ही रिप्लाई मांगा था। जो मैम इनका रिप्लाई क्या बोल रहा है? सर इन्होंने डेथ समरी भी अटैच की और ये बताया गया कि वही जैसे सर बता रहे हैं कि इन्होंने डेड बॉडी कंसेंट से ही रखवाई थी ठीक है, मंडे। हाँ जी, बाकी सर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बताया। बाकी सर एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस और आपने क्या NHRC के रूल को पढ़ा हुआ है या फॉलो करा है? नहीं पढ़ा, पढ़िए उसको। आफ्टर डेथ डेड बॉडी बिजनेस हमें 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। अभी पूछेंगे वो कहाँ से ले पैसे, ये भी क्वेश्चन आता है। जी सर। उसका सीधा सीधा आंसर है, इन्होंने जमीन जो है PP मॉडल पे ली हुई है और ये लिख के दिया हुआ है एफिडेविट। कोई भी ऐसा पेशेंट आएगा और हमको एप्लीकेशन देता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। खाली ये नहीं, सर को इलाज के पैसे भी छोड़ने पड़ेंगे अगर वो नहीं दे सकता तो। किसी की डेड बॉडी को रोकना इससे बड़ा क्रूरता वाला काम नहीं है। उसको हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इसी सेवा के लिए तो बैठे हैं, अगर उसको भी हम बर्दाश्त करते रहे तो नहीं चलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी सिविल सर्जन मैडम भी आएगी, उनके डायरेक्टर साहब भी खुद आएंगे, तब इस केस की हम सुनवाई करेंगे। Sir, just one submission, sir. I totally agree. I will prepare and produce all the records with all the documents. और पंजाबी आती है Sir. बोलो खुल के सर ठीक है सर। तो सर मैं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰ ਮੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ
पूरा corporate ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ठीक है, I totally agree with this. Sir, my just humble request is that कि on the next date, sir, kindly just authorize me कि someone who is authorized representative of the company should appear and produce all the नो documents. नो 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 Because sir, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, sir, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, sir, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਂ EMPLOYE ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। sir, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी sir. क्या केस वो 4 एम्प्लॉय का दर्ज होएगा, जमीन वाले का दर्ज होएगा? जवाब दे दो मैंने, तुम वकील है नहीं, इस बात जिहदी जमीन है उत्ते होएगा। जी, क्राइम तो मैं करा रहा ना, सर, उत्ते 100 200 500 रुपये दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, जी, चले जाने उत्ते ठीया टप्पा उन्हें लैके। इसी तरीके नाल जिस हॉस्पिटल वाले दे उत्ते क्राइम होया है, जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्राइम कह के इसलिए चल रहे हैं कि जिसके घर का बंदा जानता है, जिसके परिवार से जाता है, उसको पता है उसकी कीमत क्या होती है। ऐसे तो बात नहीं निकली है बाहर। अगर उन्होंने खुद लिख के दिया है और खुद ही अखबार में छपवा देंगे और खुद ही हम नोटिस दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बातें उन्होंने पूछनी है ना कि क्या इनके डायरेक्टर को पता भी है कि नहीं पता, उनको नॉर्म्स भी पता है कि नहीं पता। वो डायरेक्टर बने हैं, आफ्टर ऑल उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, चलाया है, खरीदे, करोड़ों रुपए का बिजनेस है, इंडस्ट्री है, सर, तो क्या उनको पता भी है कि नहीं इन बातों का, कानून का? ये हमारा कहने का मतलब है। Otherwise- मालक तो ही ने आन के तो ही sir, we are in. ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਵਕੀਲ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ Sir, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ no, I am not challenging. Welcome. Just it's my general. ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ